भोला आलसी है, वो किसी भी मिनट सो सकता है। नींद उसको सदा घेरे ही रहती है। उसकी इस आदत से उसकी पत्नी को भी चिढ़ है और उसके माँ बाप को भी। लेकिन है वो ईमानदार, भला और मजेदार, इसलिए सभी उसको प्यार करते हैं। भोला चतुर और हाजिर जवाब भी है और कोई भी समस्या सुलझा सकता है। एक दिन भोला सोच में पड़ा बैठा था। उसकी स्त्री ने सुबह पीने के लिए जो दूध दिया था, उसको उसने अब तक छुआ भी नहीं था। ये देखकर भोला की स्त्री को हैरानी हुई। सुबह सुबह तुम्हें भी औरों की तरह धान के खेत में काम करना चाहिए। तुम किस सोच में पड़े हो? सचमुच तुम्हारा व्यवहार बड़ा अजीब है, उसकी पत्नी ने कहा। जम्हाई लेकर भोला ने बेपरवाही से जवाब दिया, मैं मुसीबत में हूँ, इसीलिए सोच में पड़ा हूँ। किस चीज़ की चिंता है? गरीबी की? तकलीफ में दिन गुजारने की आदत नहीं पड़ गई? पत्नी ने पूछा। मैं गरीबी की बात नहीं सोच रहा हूँ, भोला ने कहा। मैं साहूकार के बारे में सोच रहा हूँ। याद नहीं, हमने उससे 7,000 रुपये लिए थे और अब तक वापस नहीं किए। साहूकार 2 बार आ चुका है रुपयों के लिए। आज वह फिर आएगा। पिछली बार उसने कहा था, अगली बार रुपए नहीं दिए तो तुम्हें कचहरी ले जाऊंगा। कचहरी का नाम सुनकर भोला की पत्नी डर गई। उसको रोना आ गया। क्या कहा? तुमको कचहरी में ले जाएगा? तुमको सजा हो गई तो मेरा क्या होगा? कचहरी मत जाना, हाथ जोड़ती हूँ। इसी कारण तो मैं इस समय इतना दुखी हूँ। लेकिन चिंता करने से कर्ज तो नहीं चुका पाओगे। अच्छा होगा कि जाकर रुपयों का कुछ इंतजाम करो। स्त्री ने कहा, लेकिन कहाँ मिलेगा रुपया? तुम्हारे कंजूस माँ बाप से? वे तो देने से रहे। मुझे सोचने दो, परेशान मत करो। मैं कर्ज चुकाने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ। तुम रसोई में जाओ, तुम यहाँ खड़ी रहोगी तो मेरे सोचने में बाधा होगी। भोला की पत्नी रसोई में वापस चली गई और भोला फिर सोचने लगा। थोड़ी देर बाद वो जोर से चिल्लाया और अपनी पत्नी को ढूंढने रसोई में पहुंचा। वो बिल्कुल पागलों जैसा व्यवहार कर रहा था। सुनो, मैंने बहुत बढ़िया तरकीब सोची है। खुशी मनाओ, अब और चिंता न करो। हम आज ही अपना कर्ज चुका सकते हैं। भोला ने कहा। क्या करोगे? स्त्री ने पूछा। सवाल मत पूछो। शकरकंद के आटे से ढेर सारी लेई बनाओ। क्या लेई बनाऊं? हाँ हाँ, लेई, जल्दी, साहूकार के आने से पहले। भोला की पत्नी उबलते पानी में शकरकंद का आटा मिलाकर लेई बनाने लगी। इस बीच भोला ने अपना एक तकिया खोल डाला और उसमें भरी रुई को जमीन पर बिखेर दिया। लो, लेई तैयार है। अब इसका क्या करूं? पत्नी ने आवाज दी। भोला ने हुक्म दिया, ठंडी होने दो। ठंडी हो जाए तो मेरे सारे बदन, सिर से पैर तक लेई चुपड़ दो। उसकी स्त्री ने वैसा ही किया, यद्यपि उसको समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लेई ठंडी हो गई तो उसने उसे भोला के पूरे बदन पर चुपड़ दिया। उसके बालों की जड़ से लेकर पांवों के नाखूनों तक कोई भी हिस्सा बाकी नहीं रहा। उसके बाद भोला जमीन पर बिखरी रुई पर लौटने लगा। अब उसके सारे शरीर पर रुई चिपक गई। उसका चेहरा तक लग गया। उसने पत्नी से कहा, अब मैं बकरी के बाड़े में जाता हूँ। जब साहूकार आए तो उससे कहना कि मैं राजा के पास जादुई चिड़िया बेचने गया हूँ। स्त्री ने सिर हिला दिया। भोला बकरी के बाड़े में घुस गया। थोड़ी देर बाद ही साहूकार आ गया। साहूकार ने पूछा, भोला कहाँ है? इस हफ्ते में मैं ये तीसरी बार आया हूँ अपने रुपयों के लिए। आज आखिरी दिन है। अगर भोला ने कर्ज नहीं चुकाया तो मेरे पास कचहरी जाने के अलावा और कोई चारा नहीं। लेकिन वो तो घर में है नहीं, भोला की स्त्री ने कहा। तो वो घर में नहीं है? गया कहाँ? साहूकार ने पूछा। वो जादू की चिड़िया के बारे में राजा से बात करने गए हैं। क्या कहा? जादू की चिड़िया? हाँ, भोला के पास जादू की चिड़िया है। उसे राजा खरीदना चाहते हैं। साहूकार सिर हिलाकर मुस्कुराया। अच्छा, अगर यह बात है तो मैं भी उस चिड़िया को देखना चाहूँगा। उसका पिंजरा कहाँ है? वो पिंजरे में है, लेकिन उसको मत देखना, कहीं उड़ गई तो मुझ पर दोष लगाया जाएगा। स्त्री ने कहा। उसको मना कर दिया गया तो साहूकार चिड़िया को देखने की और भी जिद करने लगा। मुझको क्यों नहीं देखने दे रही हो? अगर पिंजरे का दरवाज़ा बंद है तो चिड़िया कैसे उड़ जाएगी? चलो, दिखाओ जादू की चिड़िया। मैं सचमुच देखना चाहता हूँ। साहूकार ने खुशामद की। नहीं, नहीं, मत देखना।
भोला मुझसे बहुत नाराज होगा। लेकिन साहूकार और ज्यादा इंतजार नहीं कर सका। बाहर निकलकर इधर उधर देखने लगा कि चिड़िया कहाँ है। वो बकरी के बाड़े की तरफ से गुजरा तो एक विचित्र जीव को देखकर चौंक पड़ा। उसने जल्दी से आगे बढ़कर बाड़े का दरवाजा खोल दिया। रुई से ढका भोला जल्दी से बाहर निकला और गायब हो गया। भोला की स्त्री लगी जोर जोर से रोने और चिल्लाने, अरे कोई मदद करो। जादू की चिड़िया भाग गई। भोला की चिड़िया गायब हो गई। हाय, मैं क्या करूं? ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि चिड़िया को मत देखो। अब वो निकल गई। हाय, रो मत, चुप हो जाओ। साहूकार उसको चुप कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन स्त्री रोती ही जा रही थी। सर्वनाश, अब राजा नाराज हो जाएगा। खैर, मैं राजा को बता दूंगी कि साहूकार ने चिड़िया को छोड़ दिया। भोला की स्त्री बच्चों की तरह जोर जोर से रोते हुए बोली। राजा का नाम सुनते ही साहूकार घबरा गया। बोला, राजा से मत कहना कि मैंने चिड़िया को बाहर निकाल दिया था। मैं माफी मांगता हूँ, मैंने गलती की जो चिड़िया को बाहर निकलने दिया। हर जाने के तौर पर मैं समझूंगा कि भोला का कर्ज चुक गया है। लेकिन ईश्वर के लिए राजा से मत कहना कि चिड़िया को मैंने आज़ाद किया। साहूकार गिड़गिड़ाया, राजा को मैं बता दूंगी। वो 10,000 रुपये में चिड़िया खरीदना चाहते थे। काफी ऊंचे दाम है ये, भोला की स्त्री ने कहा। साहूकार ने फौरन कहा, अच्छी बात है, मैं 3,000 और दूंगा। भोला से मुझको 7,000 लेने थे न? 3 और मिलाकर पूरे 10,000 हो गए न? उतना ही हुआ जितना राजा तुमको चिड़िया के लिए देते। फिर साहूकार ने भोला की स्त्री को 3,000 रुपये दिए। रुपये लेकर उसने रोना बंद कर दिया। साहूकार घर वापस चला गया। भोला बाग में पेड़ों के झुरमुट में छिपा बैठा था। साहूकार के जाते ही वो बाहर निकला और घर के अंदर वापस आया। उसकी स्त्री ने खुश होकर कहा, हमारा कर्ज चुक गया, ऊपर से 3,000 रुपये का मुनाफा हुआ। भोला जी खोलकर हंसा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरी बीवी इतनी चतुर है। तुम और मैं मिलकर सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं। एक राजा था जो हर रात भेष बदलकर अपनी राजधानी में घूमा करता था। इससे उसको अपनी प्रजा के हालचाल का पता चलता था और वह ये भी सुनता था कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। वो अपने साथ अपने विश्वास पात्र नौकर को ले जाया करता था। एक दिन घूमते घूमते उसे बड़ी अच्छी खुशबू आई। कोई नई सी खुशबू थी। राजा ने नौकर को पता लगाने के लिए भेजा कि किस चीज़ की खुशबू है। नौकर ने लौटकर बताया कि पास की किसी झोपड़ी में एक औरत धान कूट रही है। ये खुशबू धान की भूसी की है। राजा ने दुनिया की सारी स्वादिष्ट चीजें खाई थी, लेकिन उनमें ये तो खुशबू बिल्कुल नई थी। राजा का बड़ा जी चाहा उस चीज को चखने का जिसकी खुशबू थी। वो भूसी खाना चाहता था। उसने नौकर को कहा लाने को। नौकर दंग रह गया। उसने राजा को हाथ जोड़कर समझाया कि जिस चीज को खाने के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं, वो इंसान नहीं खाते, वो सिर्फ सूअरों और गायों को खिलाई जाती है। लेकिन राजा अपनी हठ पर अड़ा रहा। भूसी लाई गई। राजा ने खाई और उसको बहुत अच्छी लगी। उसने नौकर को चेतावनी दी, खबरदार, जो इसके बारे में तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी निकला, अगर निकला तो तुमको अपना सर गंवाना पड़ेगा। नौकर को बड़ी परेशानी थी। इतने दिलचस्प रहस्य को किसी से कहे बिना उससे रहा नहीं जाता था। बात को पेट में रखे रखे पेट फूल गया। वो न खा सकता था, न सो सकता था। उसने बहुत कोशिश की कि सारी बात को भुला दे, लेकिन भूलने की वो जितनी कोशिश करता, उसकी बेचैनी उतनी ही बढ़ती जाती। उसने सोचा, अगर मैं ऐसी जगह जाकर कह डालूं जहां कोई सुन न रहा हो, तो मुझे चैन पड़ जाए। उसने नदी से कहने की सोची, लेकिन फिर मछुए सुन लेते। उसने कब्रिस्तान की सोची, लेकिन फिर कब्र खोदने वाले सुन लेते। तकलीफ में कुछ दिन उसने और काटे। फिर एक दिन घने जंगल में चला गया। वहां उसने एक पेड़ देखा, जिसके तने में एक बड़ा सा छेद था। नौकर ने सोचा, इससे बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी। छेद में सिर घुसा कर वो फुसफुसाया, राजा भूसी खाता है, राजा भूसी खाता है। अब उसका पेट हल्का हो गया। उसकी तबीयत सुधर गई। अब वो और लोगों की तरह खाने लगा, सोने लगा। कई महीने बीत गए। बड़ा त्योहार आने वाला था। महल में तैयारियां शुरू हो गई थी। नगाड़े वाले चाहते थे
कि पुराने नगाड़े को हटाकर नया लाया जाए। नगाड़ा बनाने वालों को हुक्म दे दिया गया। वे जंगल में गए उसके लायक लकड़ी काट कर लाने। संयोग की बात उन्होंने वही पेड़ चुना जिसके तने में बड़ा छेद था, जिसमें उस नौकर ने अपना रहस्य उगला था। पेड़ काटा गया, खूब बढ़िया नया नगाड़ा बनाया गया। राजा ने देखा और पसंद किया। सैकड़ों आदमियों के सामने बड़े धूम धड़ाके से नए बड़े नगाड़े को उसकी जगह पर रखा गया। जलसे के अंत में नगाड़े वालों ने नगाड़ा बजाया। हमेशा जो बूम बूम आवाज आती थी वो नहीं आई। उसके बदले नगाड़े ने चिल्लाकर कहा, राजा भूसी खाता है, राजा भूसी खाता है। राजा गुस्से के मारे आपे से बाहर हो गया। उसने फौरन हुक्म दिया कि नगाड़े को नदी में फेंक दिया जाए। राजा ने उस नौकर को बुलाकर उससे पूछताछ की, नगाड़े को मेरे रहस्य का पता कैसे लगा? तुम्हारे सिवा और कोई भी इंसान उसके बारे में नहीं जानता था। सच बोलो, उसने गरज कर कहा। नौकर डर के मारे कांप रहा था। वो कल्पना में अपने सर कटे शरीर को जमीन पर लौटता देख रहा था। उसने सच बात कह सुनाई। उसने बता दिया कि उसने राजा का रहस्य उस पेड़ को बताया था। राजा को हंसी आ गई और उसको क्षमा कर दिया गया। लेकिन राजा उसे फिर कभी अपने साथ नहीं ले गया। कौन जाने, राजा के और भी तो रहस्य हो सकते थे।